जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत की वायु सेना को अच्छे खासे नंबर्स में फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है और ऐसी खबरें लगातार आती भी रही हैं कि भारत की वायु सेना पिछले काफी समय से फाइटर जेट की कमी से जूझ रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए जहां एक तरफ कभी 114 फाइटर जेट को एमआरएफए डील के तहत दूसरे देशों से लिए जाने की चर्चा सुनाई देती रहती है, वहीं दूसरी तरफ भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत में अपनी जरूरत के अनुसार फाइटर जेट को डेवलप करने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाए और धीरे धीरे ये हो भी रहा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत अन्य हथियारों के अलावा फाइटर जेट के काफी सारे पार्ट्स और कंपोनेंट अब खुद बनाने भी लगा है, लेकिन फाइटर जेट में लगने वाली कुछ जरूरी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आज भी भारत पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है। जैसे तेजस फाइटर जेट के लिए ब्रिटेन नोज कोन और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के इक्विपमेंट्स डेवलप करता है। इसके अलावा फाइटर जेट की इजेक्शन सीट भी हम अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों से लेते हैं। इजराइल की कंपनी एल्टा सिस्टम भी हमें एईएसए रडार देती है। हालांकि भारत ने अपना उत्तम नाम का एईएसए रडार बना भी लिया है और ये काफी अच्छा है, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज जिसके बिना आप फाइटर जेट बनाना तो दूर बल्कि इसे बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके लिए हम आज भी पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर हैं और वो चीज है फाइटर जेट का इंजन। आपको पता ही होगा कि तेजस MK1A की भारतीय वायु सेना को डिलीवरी देने में HAL की तरफ से लगातार डिले हो रहा है और इसके पीछे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो है तेजस MK1A में लगने वाले अमेरिका की कंपनी GE के F404 इंजन। GE से HAL को इंजन की सप्लाई में लगातार देरी हो रही है, जिसके कारण HAL तेजस MK1A की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को समय पर नहीं कर पा रहा है। और समस्या सिर्फ ये ही नहीं है कि भारत तेजस MK1A के लिए GE से F404 इंजन को ले रहा है, बल्कि भारत को GE से तेजस MK2 के लिए भी F414 इंजन चाहिए, जो कि क्षमता में F404 इंजन से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बड़े होंगे। तेजस MK1A की तरह कहीं तेजस MK2 के लिए F414 इंजन को देने में GE की तरफ से डिले ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अब कमर कस ली है और खबर यह निकल के आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE कंपनी से F414 इंजन की डील करने के लिए एक महत्वपूर्ण कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का जो पैनल होगा उसका काम मुख्य रूप से ये 3 बातें सुनिश्चित करना होगा। पहली तो इस डील को इस नए साल यानी 2025 के पहले क्वार्टर यानी 31 मार्च 2025 तक किसी भी हालत में फाइनल कर लिया जाए। दूसरा ये कि इस डील में पैसों को लेकर GE के साथ जो मोलभाव हो वो बिल्कुल सही तरीके से हो। भारत को F414 इंजन देने के एवज में कहीं GE भारत से मनमाने पैसों की डिमांड ना करे और अगर करे तो इससे कैसे निपटा जाए। तीसरा, इस कमेटी का काम यह सुनिश्चित करना होगा कि F404 इंजन की तरह F414 इंजन की डिलीवरी में किसी भी प्रकार की कोई देरी ना हो। कॉन्ट्रैक्ट के नियम व शर्तें इतने सख्त हों कि इन्हें तोड़ने पर GE को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़े और GE चाहकर भी इन इंजन की सप्लाई में देरी न कर पाए। कहा जा रहा है कि GE भारत को F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा और भारत को मिलने वाले F414 इंजन का निर्माण भारत में ही GE द्वारा किया जाएगा। लेकिन मैं अभी पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि यह सच है या नहीं। जैसे ही इस पर कोई कंफर्म न्यूज आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। HAL की इस कमेटी को कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी यानी CNC नाम दिया गया है। CNC की पिछले महीने दिसंबर में GE के साथ मीटिंग भी हुई थी, जिसमें CNC ने GE को ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी हालत में ये डील मार्च 2025 तक हमें करनी ही होगी। हम फाइनल नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं और आप भी इसके लिए कमर कस लीजिए। अगर ये इंजन भारत में बनता है और GE F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार हो जाता है तो इससे निश्चित तौर से भारत की डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज काफी बढ़ जाएंगी और आने वाले वक्त में खुद के ज्यादा पावर वाले इंजन्स को भारत में ही बिना किसी विदेशी सहायता के बनाया जा सकेगा।
हो सकता है अब कुछ लोग कहें कि भारत तो खुद का कावेरी इंजन बना रहा है, अब तो इसके फ्लाइट टेस्ट की खबरें भी आ रही हैं। तो आपकी बात सही है, लेकिन कावेरी इंजन अभी टेस्टिंग फेज में है और अभी इसके फुल प्रूफ होने में थोड़ा समय लगेगा। और दूसरी बात ये कि अभी जो हमारा कावेरी इंजन है वो तेजस MK1A जैसे छोटे फाइटर जेट के लिए होगा, ना कि तेजस MK2 और एमका जैसे फाइटर जेट के लिए होगा। इसीलिए शायद भारत का प्लान ये है कि छोटे फाइटर जेट को पावर देने के लिए भविष्य में हमारा कावेरी इंजन होगा और बड़े फाइटर जेट के लिए हम इंजन को F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा बनाएंगे। बहरहाल जो भी होगा वो ज्यादा से ज्यादा मार्च तक पता चल ही जाएगा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि HAL की तरफ से F414 इंजन की डील को मार्च 2025 तक पूरा करने की सारी तैयारी बड़े जोरों शोरों से की जा रही है। और इस डील को F404 इंजन के लिए हुई डील से सबक लेकर किया जा रहा है, जिससे तेजस MK2 के साथ वो ना हो जो तेजस MK1A के साथ हो रहा है। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है HAL द्वारा कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी के बनाए जाने को लेकर। क्या ये कमेटी मार्च 2025 तक F414 की डील जी से कर पाएगी या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। उत्तर प्रदेश के जिलों में आंगनवाड़ी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में 5 नए जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भर्ती 2025 के फॉर्म निकल गए हैं। यूपी के मुरादाबाद, बलिया, कानपुर देहात, बहराइच और अंबेडकर नगर में आंगनवाड़ी भर्ती शुरू हो गई है, जिसमें योग्य महिला अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.upanganwadiBharti.in पर अप्लाई कर सकते हैं। आंगनवाड़ी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग है। ऐसे में अभ्यर्थी आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना फटाफट आवेदन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे चैनल हंगर फॉर डिफेंस की तरफ से अंग्रेजी नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।